स्टूडेंट्स 23 अगस्त को जो आइल्स का एग्जाम हुआ उसमें मेजॉरिटी स्टूडेंट्स का ये मानना है कि इस एग्जाम में हमारे साथ स्कैम हुआ है, क्योंकि स्टूडेंट इस एग्जाम में जो रीडिंग आई थी वो तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल आई ही थी, लेकिन इसके साथ साथ आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं स्टूडेंट्स ने ये वाली गलती भी बहुत ज्यादा करी है। आप देख सकते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यस नो की जगह पर ट्रू फॉल्स लिख दिए हैं। एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है, मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, लेकिन स्टूडेंट्स ये गलती करते ही करते हैं। खैर हम स्कैम की बात करते हैं। स्टूडेंट देखो, हर स्टूडेंट यही एक्सपेक्ट करता है कि पहला पैसेज इजी होगा, दूसरा मॉडरेट होगा, तीसरा मॉडरेट या डिफिकल्ट होगा। उसी हिसाब से ही उन्होंने अपनी टाइम मैनेजमेंट सेट करी होती है। लेकिन ये वाला जो एग्जाम था इसमें बिल्कुल उल्टा हो गया। पहला पैसेज आया था डिफिकल्ट, जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था कि इसमें ज्यादा मल्टीपल चॉइस आ सकते हैं। पहला पैसेज डिफिकल्ट होने के कारण ही वो इतना सारा स्टूडेंट का टाइम खा गया कि उनके पास दूसरे पैसेजेस के लिए टाइम ही नहीं बचा। और स्टूडेंट, अगर आपका एग्जाम सितंबर मंथ में है तो आप लोग भी इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख लेना, आपके साथ भी ये चीज़ हो सकती है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने वो सारे शॉर्टकट और एग्जामिनर के माइंड को कैसे रीड करना है सब कुछ बताया हुआ है। शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को देख लेना। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और इस वीडियो को शेयर कर देना। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट आप देखिए ये पैसेज आपके सामने है। इस पैसेज में जो क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन है राइटर ओपिनियन को मैच करना। उसके बाद थोड़ा सा नीचे चलते हैं तो ये मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन जो कि टोटली अनएक्सपेक्टेड होते हैं, और फिर आपको 3-4 उसने ट्रू फॉल्स बना के दे दिए। अब आपको भी पता है स्टूडेंट, जब ये मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन आपके सामने आते हैं तो दिमाग खराब होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ये मुश्किल ही बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन आपको मुश्किल नहीं लगेंगे, ध्यान से इस वीडियो को देखते रहिएगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए अगर आपके सामने इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। अगर तो आप इसको सिस्टमैटिक तरीके से चलते हैं, मतलब पहले ये जो राइटर ओपिनियन वाले क्वेश्चंस हैं अगर आप इनको सॉल्व करेंगे तो टाइम आपका खराब होएगा। और अगर मल्टीपल चॉइस सॉल्व करेंगे तो आपको पता मल्टीपल चॉइस भी बहुत ज्यादा टाइम आपका खराब करते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन बचता है ट्रू फॉल्स नॉट गिवन वाला। लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे स्टूडेंट्स। ये जो क्वेश्चंस उसने बना रखे हैं हम इसको फाइंड आउट नहीं करेंगे, पहले हम एग्जामिनर के दिमाग को यूज करेंगे कि उसने क्वेश्चन कहाँ से कैसे डिजाइन करे हैं। तो सबसे पहले अगर मैं ट्रू फॉल्स नॉट गिवन की बात करूं स्टूडेंट्स, आपको भी पता है ट्रू फॉल्स नॉट गिवन हमेशा ऑर्डर में चलते हैं। तो इसमें यहाँ पे देख सकते हैं कुछ स्ट्रॉन्ग कीवर्ड्स जो हमें थोड़ा सा लोकेशन फाइंड आउट करने में हेल्प करेंगे। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे 2004 आपको दिखाई दे रहा है, इसको मैं थोड़ा सा अंडरलाइन कर लेता हूँ। फिर उसके बाद गवर्नमेंट ऑफर्स यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद आप देखेंगे फ्यूल प्रोडक्शन, शुगर मिल वगैरह दिखाई दे रहा है। उसके बाद ये बंदा है, इसका नाम है, और ये जो बंदा है आप थोड़ा सा देखेंगे तो यहाँ पर इसका नाम आ रहा है। उसके बाद ये जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें उसने कोई खास कीवर्ड आपको दिया नहीं है, लेकिन जो ऊपर वाला क्वेश्चन है उसी नाम को इसने यूज किया है। इसको मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर लिया। तो स्टूडेंट्स अगर हम इसको थोड़ा सा स्कैन करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 2004 आपको दिखाई दे रहा है। उससे थोड़ा सा नीचे यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफर्स दिख रहा है। उसके बाद जैसे यहाँ पे फ्यूल प्रोडक्शन और शुगर मिल को देखते हैं, टॉम वाटर्स को देखते हैं। थोड़ा सा अगर हम नीचे स्कैन करते हैं तो आप स्टूडेंट्स यहाँ पे देख सकते हैं ये एथेनॉल प्रोडक्शन वगैरह यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद अगर आप इसको नीचे स्कैन करते करते और नीचे जाएंगे तो ये जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में आपको ये बंदे का नाम दिखाई दे रहा है। तो 2 क्वेश्चन उसने इस बंदे के नाम के ऊपर बनाए हैं। तो कहीं ना कहीं इस पैराग्राफ में से इसने ये जो 2 ट्रू फॉल्स हैं वो बनाए होंगे। तो स्टूडेंट्स अगर आप उसके थोड़े से दिमाग को रीड करने की कोशिश करेंगे तो देखो वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। उसने सारे पैराग्राफ में ट्रू फॉल्स नॉट गिवन वाले क्वेश्चन को फैला रखा है। यहाँ से वो शुरू हो रहा है, 2 क्वेश्चन यहाँ पे दे दिए, शायद एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, फिर ये पैराग्राफ को छोड़ दिया है और सीधा वो यहाँ पे पहुंच गया। अब ये सब करने के बाद भी हम सॉल्व नहीं करना स्टार्ट कर देंगे। अभी हमारा नेक्स्ट काम है कि हम मल्टीपल चॉइस को देखेंगे कि वो उसने कहाँ से बनाए हैं। तो ये देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है इन द फर्स्ट पैराग्राफ होल्डिंग द ब्रेथ। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं ये पहला पैराग्राफ है और इसमें होल्डिंग द ब्रेथ आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं उसने ये वाला टेक्स्ट जो है वो पहला मल्टीपल चॉइस बनाने के लिए यूज किया है। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस को देखते हैं तो ये केन ग्रोवर्स लिखा हुआ है, इसको फाइंड आउट करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। फिर उसके बाद बिल फिलिप्स टर्नर, ये हमारा एक कीवर्ड है, और उसके बाद है डॉक्रेस। डॉक्रेस की बात करें तो यहाँ पे आपको ये डॉक्रेस दिखाई दे रहा है, और अगर हम बिल फिलिप्स टर्नर की बात करें तो ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो इट मीन्स कहीं ना कहीं उसने ये टेक्स्ट प्रोबेबली मल्टीपल चॉइस बनाने के लिए यूज किया है, और ये जो नाम है उसने यहाँ पर भी इसको यूज किया है राइटर ओपिनियन वाले क्वेश्चंस। तो देखिए स्टूडेंट्स आपके सामने मैंने थोड़ा सा लोकेशंस को अभी टाइम लगाया है, लोकेशन को मार्क डाउन करने की कोशिश करी है, लेकिन बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाया हुआ है। तो अब हम स्टूडेंट सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, लेकिन हम पहले मल्टीपल चॉइस को सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम ट्रू फॉल्स नॉट गिवन वाले क्वेश्चंस पे जाएंगे। तो पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। इन फर्स्ट पैराग्राफ द राइटर सेज दैट द टाउन इज होल्डिंग द ब्रेथ बिकॉज। तो ये जो राइटर है इसने ये जो बोला है
है होल्डिंग द ब्रेथ। ये इसने क्यों बोला है कि टाउन जो है उसमें बहुत सारी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है, इसका जो टूरिज्म बिजनेस है वो खतरे में है, टाउन के ज्यादातर लोगों ने टाउन छोड़ दिया है, या फिर वहां पे कोई की प्रोसेसिंग प्लांट शट डाउन हो सकता है। तो फटाफट से इसकी लोकेशन पे पहुंचते हैं। ये लोकेशन आपके सामने है, तो इसको थोड़ा सा रीड करते हैं। क्या लिखा है इसने, नाउ मॉजमैन जो है उस टाउन का नाम है, इज होल्डिंग इट्स ब्रेथ। For 2 years the mill used by all farms has been close to bankruptcy। 2 सालों से जो मतलब ये मिल है उसका दिवालिया जो है वो निकलने के बहुत ज़्यादा करीब है। It is at the center of economic shocks that have shaken Australian sugar industry and for lifetime farmers and a long list of cane industry। इन 4 ऑप्शंस में से देखिए एनवायरमेंटल प्रॉब्लम की कोई बात हुई नहीं है, टूरिज्म खतरे में है ऐसा हमने कुछ पढ़ा नहीं है, ज़्यादातर लोगों ने टाउन छोड़ दिया कुछ पढ़ा नहीं है। ये जरूर पढ़ा है कि वहाँ पे प्लांट शटडाउन हो सकता है। ये वाला जो सेंटेंस था, फॉर 2 years द मिल यूज्ड बाय ऑल फार्म हैज बीन क्लोज टू बैंक्रप्सी, तो यहाँ पर ये जो डी है ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वाले को थोड़ा सा बाद में देखेंगे। 7th वाले को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिड फिलिप टर्नर फाइंड मोस्ट डिफिकल्ट टू डू। ये 4 चीजें हैं, इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो बिल फिलिप को करने में सबसे ज्यादा मुश्किल आई। मिल प्रॉपर्टी को बेचने में मुश्किल आई, उसको आगे ले जाने के लिए कॉस्ट को कम करने में मुश्किल आई, जो वहाँ पे काम करते थे वर्कर उनके वेजेस को कम करने में मुश्किल आई, या फिर स्टाफ का नंबर कम करने में मुश्किल आई। ये है यहाँ पे लोकेशन आपकी, ये यहाँ पे फर्स्ट टाइम इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, इस बंदे ने फाइट करी है। ये पार्ट आप स्टूडेंट्स रीड कर सकते हैं, लेकिन जो ऑप्शन हम पढ़ के आए हैं उसके बारे में इसने यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, तो उसको थोड़ा सा आगे अगर हम रीड करते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ बिल हैज प्रिसाइडेड ओवर टफ एंड अनपॉपुलर डिसीजन। मतलब ये उसके लिए सबसे मुश्किल डिसीजन था। क्या डिसीजन मुश्किल था? ही हैड टू सैक द स्टाफ, कट वर्किंग आवर्स एंड रिड्यूस द वर्कफोर्स। वर्किंग आवर्स को कम करना था और वर्कफोर्स को रिड्यूस करना, ये उसके लिए काफ़ी मुश्किल चैलेंज था, काफ़ी मुश्किल डिसीजन था। तो यहाँ पर डी जो है वो बहुत क्लियरली आंसर आ जाएगा और कुछ पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट वाले को देखते हैं। केन ग्रोवर डॉक्रेस सेज दैट ही, मतलब ये जो बंदा है, मतलब ये जो फार्मर है, ये कोकोआ की जो फसल उसको ग्रो करेगा, या फिर अपनी ही फार्म के साथ जुड़ा रहेगा, या फिर अपनी फैमिली के साथ ही रहना चाहता है, या फिर पार्ट टाइम काम देखेगा। तो ये रहा हमारे पास इसका लोकेशन। ये जो बंदा है commented that economically the cane growing doesn't make much sense but there is more to life than money। कह रहा है कि केन को ग्रो करना पैसे के हिसाब से तो कोई कहता सेंस नहीं बनती है, लेकिन वहां पर पैसे से ज्यादा लाइफ के लिए भी बहुत कुछ है। उसके बाद उसने यहाँ पे लिखा आई स्पेंड 8 months वर्किंग ऑन द फार्म एंड 4 months वर्किंग विद आर्किड्स व्हाइल माई वाइफ इज इन टाउन। आई हैव बीन लुकिंग एट अल्टरनेटिव क्रॉप्स लाइक फॉरेस्ट्री कोकोआ। ये देखो यहाँ पे लोकेशन आ गया है। तो ये कह रहा है कि मैं दूसरी क्रॉप्स जैसे कि फॉरेस्ट्री या फिर कोकोआ उसके बारे में सोच रहा हूँ। एंड इट टर्न आउट दैट वर्किंग अवे फ्रॉम द फार्म इज द बेस्ट डाइवर्सिफिकेशन वी कुड डू, हाउएवर आई स्टिल डोंट वांट टू डू दैट। कह रहा है इसका रिजल्ट ये निकलेगा अगर हम अपने फार्म से दूर काम करें तो ये डाइवर्सिफिकेशन के लिए बेस्ट रहेगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ। मतलब ये अपने फार्म के साथ ही रहना चाहता है। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैप आपको लग सकता है कोकोआ वाला, लेकिन वो एक ऑप्शन उसने चूज किया था ऐसा करने के बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में वो अपने फार्म के साथ ही रहना चाहता है। तो बी आंसर आ जाएगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। यहाँ तक स्टूडेंट्स आपको सीखने को कुछ मिल रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। सितंबर मंथ में जितने भी एग्जाम होने वाले हैं सभी एग्जाम्स के लिए आपको टिप्स और ट्रिक्स ऐसे ही देने वाला हूँ। स्टूडेंट्स, अगर आपके पास आइल्स प्रिपरेशन का टाइम ही नहीं है तो आप ले सकते हैं हमारा क्विक बैंड बूस्टर प्रेडिक्शन क्रैश कोर्स। पेपर चाहे आपका एकेडमिक का है, जनरल का है, पेपर बेस्ड है या कंप्यूटर बेस्ड है, इस कोर्स में आपको मिलेंगी 8 घंटे की वीडियोस जिसमें सभी मॉड्यूल के टिप्स एंड ट्रिक्स कवर किए हुए हैं, चाहे रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग, चाहे स्पीकिंग है। जैसे रीडिंग में मल्टीपल चॉइस, विच पैराग्राफ कंटेन्स लिस्ट ऑफ हेडिंग, लिसनिंग में मैप, मल्टीपल चॉइस, राइटिंग टास्क 2 में सभी ऐसे को लिखने के लिए एक ही टेम्पलेट। अगर आप स्पीकिंग का क्यू कार्ड नहीं बना पाते हैं तो स्पीकिंग के लिए भी आपको एक फिक्स टेम्पलेट मिल जाएगा। अनलिमिटेड स्पीकिंग की इवैल्यूएशन ले सकते हैं, उसी टाइम आपको फीडबैक मिल जाएगा, आपको किसी टीचर की वेट करने की जरूरत नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत आती है राइटिंग की इवैल्यूएशन करने के लिए भी टीचर चाहिए होता है। कोई टेंशन नहीं है, आप अपना हाथ से लिखा हुआ सैंपल हमारी वेबसाइट के ऊपर अपलोड करिए, उसी टाइम आपको फीडबैक मिलेगा, क्या गलतियां करी हैं और सजेशन मिलेंगे, और जो सैंपल आंसर आपने लिखा है उसी को ही वो इम्प्रूव करके आपको दिखाएगा कि इसमें आपको क्या चीजें ऐड करनी चाहिए। उसके साथ मिलेगी चारों के चारों मॉड्यूल की प्रेडिक्शन, जो कि ग्लोबली चाहे कनाडा, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया कहीं पर भी आप बैठे हैं वो एप्लीकेबल रहेगी। 20 to 50 आपको रीडिंग के पैसेजेस देंगे डिपेंडिंग अपॉन द एग्जाम। आप हमें बता सकते हैं, उसी हिसाब से हम आपको बताएंगे कौन से पैसेज करने हैं। 30 राइटिंग टास्क 1 और 30 ही राइटिंग टास्क 2 मिलेंगे। 40 क्यू कार्ड मिलेंगे, उसी में
इसमें से आपको क्यू कार्ड आएगा। ये सारा कुछ आपको मिलने जा रहा है सिर्फ और सिर्फ 2500 INR। पेमेंट करने के लिए आप हमारे साथ इन व्हाट्सएप नंबर्स के ऊपर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्टली वेबसाइट से भी बाय कर सकते हैं। satnamiles.com पे जाना है, स्टार्ट प्रैक्टिस पे क्लिक करना है और बहुत सारे मेथड्स आपको मिल जाए। फिर भी आपको दिक्कत आ रही है, ऑनलाइन क्लासेस चाहिए, तो आपको नंबर ये स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। फटाफट से हम ट्रू फॉल्स नॉट गिवन वाले क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। 2004 द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग शुगर इन ऑस्ट्रेलिया वाज सिमिलर टू सेलिंग प्राइस। किस शुगर को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट और उसको सेल करने की कॉस्ट सिमिलर है या दोनों में डिफरेंस है। तो ये यहाँ पे रह गया आपका 2004। शुगर प्राइसेस plummeted resulting a 25-year low average of around $232 a ton। मतलब 1 टन की कॉस्ट यहाँ पे इसने बता रखी है, इसका जो मतलब सेलिंग प्राइस है। Although figures vary widely across the farm and region, हालांकि ये जो फिगर है ये अलग अलग रीजन और फार्म के हिसाब से डिफरेंट हो सकती है। कॉमा का मतलब है फिर भी that was about what it cost to grow a ton of sugar in Australia। पर फिर भी क्या है, इसको ग्रो करने की जितनी कॉस्ट आती है उसके ये बराबर ही है। तो इट मीन्स कि जो इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट है और इसकी जो सेलिंग प्राइस है 2004 में वो बराबर थी, सिमिलर थी। तो ये आंसर हो जाएगा ट्रू, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। वो जो वर्ड वहाँ पे वेरी लिखा हुआ है उसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। फार्मर्स हु एक्सेप्टेड द गवर्नमेंट ऑफर हैव मोस्टली मूव टू द सिटी। कि जिन फार्मर्स ने गवर्नमेंट के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया था उनमें से ज़्यादातर सिटी की तरफ मूव हो गए थे। तो एक तो हमें ज़्यादा नंबर भी चाहिए और एक वो सिटी की तरफ चले गए थे। उसी के नीचे यहाँ पे देखो ये गवर्नमेंट ऑफर लिखा हुआ है। To forest a social and economic disaster, government offered more than इतने $1 million to encourage growers to leave the industry। तो मतलब उन्होंने इतने $1 million दिए थे ताकि फार्मर्स इंडस्ट्री को छोड़ दें। अब देखते हैं कितने फार्मर जो हैं वो सिटी गए हैं। ये नंबर दे रखा है 274 फार्मर्स had taken up the offer to leave। इतने फार्मर ने ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनमें से ज्यादातर सिटी चले गए। बट अनदर 1000 आर टॉट टू बी सीरियसली कंसिडरिंग इट। लेकिन 1000 के आसपास जो फार्मर्स हैं वो इसको सीरियसली ले रहे हैं। अलाउइंग दोज रिमेनिंग टू बाय वेकेटेड लैंड एंड इम्प्रूव देयर इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ज्यादातर जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो खाली लैंड को बाय करने की सोच रहे हैं और अपनी जो इकोनॉमीज हैं उसको स्केल करने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन मेरा क्वेश्चन कह रहा था कि जो फार्मर जिन्होंने गवर्नमेंट ऑफर एक्सेप्ट कर लिया था वो सिटी मूव हो गए थे। तो ज्यादातर फार्मर जो हैं वो वहाँ पे जो खाली लैंड है उसको बाय करने का सोच रहे हैं। 274 फार्मर ऐसे थे जिन्होंने वो ऑफर को एक्सेप्ट किया है, लेकिन वो सिटी मूव हो गए हैं ऐसा उसने कुछ लिखा नहीं है। तो ये आंसर हो जाएगा नॉट गिवन, लेकिन ये आंसर फॉल्स भी हो सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट को फॉल्स भी लग सकता है। आगे हम रीड करते हैं। फ्यूल प्रोडक्शन इज रिगार्डेड एज द मोस्ट डिजायरेबल अल्टरनेटिव बिजनेस फॉर शुगर मिल्स। तो मतलब फूड प्रोडक्शन जो है उसको सबसे ज्यादा डिजायरेबल अल्टरनेटिव शुगर मिल का माना जा रहा है, क्योंकि शुगर मिल तो बंद हो गई थी। तो शुगर मिल की जगह पर फ्यूल प्रोडक्शन को बेस्ट डिजायरेबल अल्टरनेटिव माना जा रहा है। थोड़ा सा नीचे चलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है एथेनॉल प्रोडक्शन यूजिंग शुगर बेस्ड फ्यूल हैज पोटेंशियल एंड को जनरेशन यूजिंग केन वेस्ट टू प्रोड्यूस फ्यूल पावर और जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इज अनदर पॉसिबिलिटी। हाउएवर द मोस्ट प्रेफर्ड अल्टरनेटिव इज टू क्रिएट ए फ्यूचर फॉर मिल एज ए फूड फैक्ट्री टर्निंग आउट शुगर क्वालिटी बेस्ड फूड। तो वो वहाँ पे कह रहा था कि फ्यूल बेस्ट ऑल्टरनेटिव है, लेकिन यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि फूड फैक्ट्री हमें लगानी चाहिए, फ्यूल प्रोडक्शन नहीं। तो ये आंसर आपका हो जाएगा फॉल्स। उसके बाद टॉम वाटर्स जो है उसने क्या किया है, पेस्टिसाइड के यूज को रिड्यूस कर दिया। तो ये आ गया आपका टॉम वाटर। टॉम वाटर्स के बारे में आप पढ़ सकते हैं। इस बंदे ने क्या किया है, इतने ट्री इसने प्लांट करे हैं टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड बिगैन एक्सप्लोरिंग मेथड दैट कॉज मिनिमल सॉइल डिस्टर्बेंस। तो इसने इतने ट्रीज को प्लांट किया है सॉइल इरोजन को रोकने के लिए या फिर सॉइल डिस्टर्बेंस के कम करने के लिए कुछ मेथड को एक्सप्लोर किया है, लेकिन पेस्टिसाइड्स के बारे में कुछ लिखा नहीं हुआ। तो ये आंसर हो जाएगा नॉट गिवन। एनवायरमेंटली फ्रेंडली फार्मिंग प्रैक्टिसेस हैव बीन प्रॉफिटेबल फॉर टॉम वाटर। अब ये जो क्वेश्चन है ये बैंड 9 आंसर है, क्योंकि इसमें एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिसेस आपको कहीं मिलेगी नहीं। तो इसका ऑल्टरनेटिव या इसका पैराफ्रेजिंग ये बनेगी, अभी जो हम पढ़ के आए हैं कि उस बंदे ने जो 5000 ट्रीज को प्लांट किया था वो एनवायरमेंटली फ्रेंडली फार्मिंग प्रैक्टिसेस हो गई, तो वो प्रॉफिटेबल हुई उसके लिए, मतलब उसको कुछ पैसे की टर्म में इसका फायदा हुआ। देखो यहाँ तक हमने इसको पढ़ा था। उसी के साथ ही नेक्स्ट सेंटेंस में लिखा हुआ है हाउएवर नन ऑफ दीज कॉस्टली इनिशिएटिव्स, मतलब ये जो उसने इनिशिएटिव्स लिए थे, ये जो उसने जो प्रैक्टिसेस करी थी, हैज हेल्प्ड हिम गेट बेटर केन प्राइसेस। इससे उसको कुछ पैसे की टर्म में कोई फायदा नहीं हुआ।
तो ये आंसर हो जाएगा फॉल्स। लेकिन 5.5 या 6 बैंड वाले स्टूडेंट को ये आंसर बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं 5 मैंने ट्रू फॉल्ट सॉल्व किए हैं और 3 मैंने मल्टीपल चॉइस सॉल्व कर ली। एक मल्टीपल चॉइस मेरा बचा हुआ है ये वाला, इसको हम बाद में देखेंगे। अगर हम लिस्ट ऑफ हेडिंग वाले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं स्टूडेंट्स, तो हम टॉम वाटर के बारे में ऑलमोस्ट सारा पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से आप इसको थोड़ा सा स्कैन लगा सकते हैं, आपको कोई भी ऑप्शन टॉम वाटर के बारे में नहीं मिलेगा, क्योंकि जो टॉम वाटर है उसका टेक्स्ट यहाँ पे खत्म हो गया है, तो इसके बारे में हमने कुछ पढ़ा नहीं है। तब हमारे पास ऑप्शंस बचते हैं 4। ये वाला जो पैराग्राफ था इसमें हमने एक मल्टीपल चॉइस सॉल्व कर लिया था, प्रोबेबली इसका आंसर जो है वो यहाँ पे होना चाहिए। तो यहाँ पे इसने लिखा है बिकॉज ऑफ लिमिटेड ऑप्शन अराउंड देयर मोस्ट पीपल नाउ एम्प्लॉयड बाय द इंडस्ट्री वुड हैव टू लीव द एरिया टू फाइंड वर्क। तो मतलब ज़्यादातर लोगों को ये एरिया छोड़ना पड़ेगा। मीन्स कि वो ये कह रहा है कि लोकल पॉपुलेशन वुड डिक्लाइन इफ़ द शुगर प्रोसेसिंग प्लांट क्लोज्ड। तो यहाँ पे ए हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास ये जो 3 बंदे बचे हैं ना, इसके बारे में हमने फाइंड आउट करना है, लेकिन वो टेक्स्ट देखना है जो इसने यूज़ अभी तक नहीं किया है। सबसे पहले तो ये जो ए पैराग्राफ है इसमें किसी भी राइटर का नाम नहीं है, तो इसको हम यहाँ से कट कर देंगे। ये वाला टेक्स्ट जो है ये भी हम ऑलमोस्ट यूज़ कर चुके हैं, इसको भी हम यहाँ से कट कर देंगे। तो अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये वाला पैराग्राफ ऑलमोस्ट अनयूज्ड है और कुछ टेक्स्ट हमारा लास्ट में अनयूज्ड है, और आप देख सकते हैं ये वाला पैराग्राफ ऑलमोस्ट हमारा अनयूज्ड है। तो काफ़ी हायर चांसेस हैं कि जो 3 आंसर बचे हुए हैं उसमें से 2 आंसर हमारे यहाँ पे मिल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस पैराग्राफ में यहाँ पे एक राइटर का नाम आ रहा है, और उसी के थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे ये वाला नाम आ रहा है। पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा रीड करते हैं, माइक बर्विक के बारे में। ये एक एनवायरमेंटलिस्ट है। ये क्या कह रहा है, माइक टू बी expect to be anti-cane. There is no question of the past damage. It's done to reef though chemical and nutrients run off, he says. But there is a formula for sustainable cane production and Mosman has nearly reached it. ये जो पहली ही ऑप्शन इसमें लिखा हुआ है, Mosman cane farming practices are close to an environmentally friendly model. जब इसने ये लिखा ना कि कोई क्वेश्चन नहीं है जो पास्ट में हमारा डैमेज हुआ है, It's done to the reef though chemical and nutrients run off, he says. But there is a formula for sustainable cane production and Mosman has nearly reached it. मतलब मोजमैन जो है वो उसके आसपास पहुंच चुका है। बहुत ज़्यादा मैचिंग नहीं हो रही है बट काफ़ी क्लोज मीनिंग है, तो यहाँ पे बी हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कैरन बोनो के बारे में। इसने क्या लिखा, आई एम लेस वरीड अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ केन ऑन एनवायरनमेंट देन आई एम अबाउट अदर एग्रीकल्चर। मतलब ये कह रहा है कि केन के एनवायरनमेंट के ऊपर जो इफेक्ट्स हैं उसके बारे में कहता मैं इतना चिंतित नहीं हूँ जितना दूसरी फसलों के बारे में हूँ। तो क्लियर आंसर है यहाँ पे, केन शुगर मे नॉट हार्म द एनवायरनमेंट एज मच अदर क्रॉप्स डू। तो सी यहाँ पे जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास बचा हुआ था एक मल्टीपल चॉइस, केन ग्रोवर्स हु रिफ्यूज द गवर्नमेंट ऑफर्स आर एक्सपेक्टेड टू। ये हमने पढ़ा था कि जो बंदों ने गवर्नमेंट ऑफर को नकार दिया था वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं, expand their farms, sell land at low price, find jobs और seek financial help from banks। पहली बात तो ये जो 2 ऑप्शंस हैं इसके बारे में उसने कुछ लिखा ही नहीं है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो उसने टेक्स्ट यूज कर लिया था लेकिन फिर भी बनाया है, बस यही एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, बाकी क्वेश्चन कोई भी डिफिकल्ट नहीं है। तो इसको हम थोड़ा सा अगर रीड करें तो 270 फार्मर ऐसे थे जिन्होंने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया था और 1000 ऐसे थे जिन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था। तो वो क्या करना चाहते थे जिन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था, वो बाय करना चाहते थे वोकेटेड लैंड को और इम्प्रूव करना चाहते थे अपनी इकोनॉमी के स्केल को। इट मींस कि वो अपने फार्म्स को एक्सपैंड करना चाहते। अब लास्ट आंसर हमारे पास बचा हुआ है, फाइनेंशियल रिटर्न इज नॉट द ओनली इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर केन ग्रोवर्स। और इसको आप देख सकते हैं इस पैराग्राफ में इसने छुपाया हुआ है, और ये जो बंदा है डॉग क्रेस ये वाला, ये इसका आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स अगर आपके पास आइल्स प्रिपरेशन का टाइम ही नहीं है तो आप ले सकते हैं हमारा क्विक बैंड बूस्टर प्रेडिक्शन क्रैश कोर्स। पेपर चाहे आपका एकेडमिक का है, जनरल का है, पेपर बेस्ड है या कंप्यूटर बेस्ड है। इस कोर्स में आपको मिलेंगी 8 घंटे की वीडियोस जिसमें सभी मॉड्यूल के टिप्स एंड ट्रिक्स कवर किए हुए हैं, चाहे रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग, चाहे स्पीकिंग है। जैसे रीडिंग में मल्टीपल चॉइस, विच पैराग्राफ कंटेन्स लिस्ट ऑफ हेडिंग, लिसनिंग में मैप, मल्टीपल चॉइस, राइटिंग टास्क 2 में सभी ऐसे को लिखने के लिए एक ही टेम्पलेट। अगर आप स्पीकिंग का क्यू कार्ड नहीं बना पाते हैं तो स्पीकिंग के लिए भी आपको एक फिक्स टेम्पलेट मिल जाएगा। अनलिमिटेड स्पीकिंग की इवैल्यूएशन ले सकते हैं, उसी टाइम आपको फीडबैक मिल जाएगा, आपको किसी टीचर की वेट करने की जरूरत नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत आती है राइटिंग की इवैल्यूएशन करने के लिए भी टीचर चाहिए होता है। कोई टेंशन नहीं है, आप अपना हाथ से लिखा हुआ सैंपल हमारी वेबसाइट के ऊपर अपलोड करिए, उसी टाइम आपको फीडबैक मिलेगा, क्या गलतियां करी हैं और सजेशन मिलेंगे, और जो सैंपल आंसर आपने लिखा है उसी को ही वो इम्प्रूव करके आपको दिखाएगा कि इसमें आपको क्या चीजें ऐड करनी चाहिए। उसके साथ मिलेगी चारों के चारों मॉड्यूल की प्रेडिक्शन,
जो कि ग्लोबली चाहे कनाडा, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया कहीं पर भी आप बैठे हैं वो एप्लीकेबल रहेगी। 20 to 50 आपको रीडिंग के पैसेजेस देंगे डिपेंडिंग अपॉन द एग्जाम। आप हमें बता सकते हैं, उसी हिसाब से हम आपको बताएंगे कौन से पैसेज करने हैं। 30 राइटिंग टास्क 1 और 30 ही राइटिंग टास्क 2 मिलेंगे। 40 क्यू कार्ड मिलेंगे, उसी में से आपको क्यू कार्ड आएगा। ये सारा कुछ आपको मिलने जा रहा है सिर्फ और सिर्फ 2500 INR। पेमेंट करने के लिए आप हमारे साथ इन व्हाट्सएप नंबर्स के ऊपर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्टली वेबसाइट से भी बाय कर सकते हैं। satnamiles.com पे जाना है, स्टार्ट प्रैक्टिस पे क्लिक करना है और बहुत सारे मेथड्स आपको मिल जाए। फिर भी आपको दिक्कत आ रही है, ऑनलाइन क्लासेस चाहिए, तो आपको नंबर ये स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा।